अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की तरफ से पिछले समय में काफी ज्यादा सोना और कैश रिकवर किया गया है और अचानक से कस्टम विभाग की तरफ से जो अलर्टनेस दिखाई जा रही है, भारी रिकवरी पिछले समय में हो रही है। तो हमारे साथ अमृतसर कस्टम के कमिश्नर राहुल नांगरे जी हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पिछले समय में आपके द्वारा क्या क्या रिकवर किया गया है पिछले 2021 के में बता सकते हैं और 2022 में कैश और गोल्ड कितना रिकवर किया? 2021-22 के साल में हमारा 120 के आसपास केसेस बने थे छोटी बड़ी मंडा के, और 24 किलो के ऊपर सोना पकड़ा गया था, जिसका वैल्यू 11 से 12 करोड़ के बीच में वैल्यू था। और इस साल अभी तक हमने पिछले 5 और 6 महीने में इस साल के फाइनेंशियल ईयर के लगभग 30 केसेस किए हैं और लगभग 7 से 8 किलो सोना अभी तक जब्त हुआ है। सर, इसमें कैश के भी कुछ केसेस थे, कोई फॉरेन करेंसी भी रिकवर की गई थी? लास्ट ईयर कैश के कोई ज्यादा बड़े केसेस हुए नहीं थे। इस साल में हमारे 2 बहुत बड़े केसेस हुए हैं कैश के। एक केस में 6 करोड़ 5 लाख करेंसी मिला था और दूसरी केस में 42 लाख का, तो लगभग 6.5 करोड़ की कैश रिकवरी इस बार अमृतसर एयरपोर्ट पे हुई है। सर, अगर स्मगलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो गोल्ड था ये सारा बाहर से ही आया था? गोल्ड स्मगलिंग जो हो रही है वो सारी फॉरेन कंट्रीज से जो पैसेंजर आ रहे हैं वो लेके आते हैं। अलग अलग प्रकार से वो स्मगलिंग होती है, जैसे पेस्ट फॉर्म में आता है, शूज में किसी ने छुपाया था, मशीनरी पार्ट में छुपाया था, कुछ लोगों ने अपने बैग का जो व्हील होता है नीचे का व्हील, तो उसके व्हील के इसमें उसका मोल्ड बना के रखा था। तो अलग अलग प्रकार के ये करते हैं। एक और अमृतसर एयरपोर्ट में हमने 2 बड़े केसेस पकड़े थे जिसमें अमृतसर एयरपोर्ट में जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, एक केस में एरो ब्रिज ऑपरेटर को हमने अरेस्ट किया था कि जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसका सोना वो एरो ब्रिज ऑपरेटर के पास देते थे, तो हमने उसको अरेस्ट किया था और उससे सोना रिकवर किया था। अभी हाल में एक केस हुआ था, उसमें स्पाइस जेट का एक कर्मचारी केटरिंग स्टाफ अरेस्ट हुआ है जिसमें वो फ्लाइट से एरोप्लेन से सोना उठाता था और बाहर क्लियर करता था, तो हमने उसको अरेस्ट किया। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के अटेम्प्ट्स किए जाते हैं। तो कस्टम विभाग चौकन्ना रहता है कि हर प्रकार का जो अटेम्प्ट होता है उसमें हम चौकन्ने तरह से काम करें और ये गोल्ड स्मगलिंग को पकड़ पाए। सर, आपने जो लगातार आप काम कर रहे हैं, तो किन देशों से ये सोना जो है भारत पहुंच रहा है? सो मेनली जो सोना आ रहा है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आ रहा है, यूएई से, दुबई, शारजा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंसिटिव कंट्रीज है। उसके अलावा अदर कंट्रीज भी है, मलेशिया, थाईलैंड और कुछ अदर कंट्रीज से आती है, बट मेनली इन 4-5 कंट्रीज के जो आते हैं वो हम सेंसिटिव मानते हैं। सर, इन जो सेंसिटिव तो कौन सी जो फ्लाइट खास तौर पे रहती है जिनके ऊपर आपकी नजर रहती है? सो अभी फ्लाइट्स जो दुबई से आ रही है, शारजा से आ रही है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आ रही है, उन फ्लाइट्स का हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। राहुल सर, इसमें जिस तरह आपने बताया कि विभिन्न नए नए तरीके जो हैं जो पैसेंजर इजाद करते हैं, तो आप किस तरह की टेक्निक फिर इस्तेमाल करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है या कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने एस्टेब्लिश किया है जिससे आपको पता चल सके कि जिस सोना आ रहा है? नहीं, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, बट हम चौकन्ना रहते हैं और जो जो प्रकार के ये हो रहे हैं अटेम्प्ट्स हो रहे हैं उस हर एक प्रकार में हम कैसे उनको करें। जैसे हम नजर रखते हैं, स्टाफ पे भी नजर रखते हैं, हमारे एक्सरे मशीन हम यूज करते हैं ताकि बैग में अगर कुछ हो तो वो अच्छे से पता करें। फिर हम फ्रिस्किंग करते हैं पैसेंजर्स की, कभी कभी कुछ पैसेंजर्स की जिनको हमें कुछ डाउट शक आता है, तो हर प्रकार का हम उसको कोशिश करते हैं कि ये स्मगलिंग को रोका जाए। सर, इसमें जो स्मगलिंग अचानक से पिछले समय में जिस तरह आपने बताया कि पिछले समय से आपको नहीं लगता जिस तरह रिकवरी हो रही है, अचानक स्मगलिंग तेज हो गई, जहां स्मगलिंग पहले भी होती थी, कस्टम विभाग इतना अलर्ट नहीं था? नहीं, स्मगलिंग तो लास्ट ईयर भी हो रही थी, इस साल बढ़ गई है। उसका एक डायरेक्ट कारण है कि कस्टम्स की ड्यूटी बढ़ गई है सोने पे। तो सोने पे जैसे ही ड्यूटी बढ़ गई है, स्मगलर्स का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ गया है, क्योंकि वही सोना अगर वो लाते हैं, पहले जितना प्रॉफिट मिलता था उससे ज्यादा मिलता है, बिकॉज कस्टम्स की ड्यूटी बढ़ गई है। इसकी वजह से इस साल कस्टम्स का ये ख्याल है कि ज्यादा अटेम्प्ट्स हो रहे हैं पिछले साल के मुताबिक। तो सर, इसमें फिर आपके द्वारा जो जिस तरह स्मगलिंग तेज हुई है, तो आपके द्वारा फिर स्टाफ में इसमें भी बढ़ोतरी की गई है और सारी ये कार्रवाई कस्टम विभाग करता है, जहाँ इसमें कोई कंसर्न एजेंसी से भी आप तालमेल करते हैं?
नहीं, हम सारी एजेंसी से तालमेल तो जरूर रखते हैं, बिकॉज एयरपोर्ट पे बहुत सारी एजेंसियां काम करती है। हमने भी हमारा स्टाफ ज्यादा लगा दिया है। 4 असिस्टेंट कमिश्नर है, चारों शिफ्ट का वो देखते हैं। तो उस हिसाब से हम सारी एजेंसीज के साथ भी रह रहे हैं और हमने हमारे स्टाफ का भी उसको ज्यादा बढ़ा दिया है वहाँ। सर, जो चौकसी की बात की जाए तो आपने ठीक है, कब से और आखिरी कब से आपने चौकसी जो थी ये बढ़ाई है सर? पिछले 4 महीने से जब से ये बढ़ा है कस्टम्स का ड्यूटी, हमें पता था कि अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे, तो पिछले 4 महीनों से हमने ज्यादा चौकन्ना रहना शुरू किया है, ज्यादा स्टाफ बढ़ाया है। बाकी एजेंसी के साथ मीटिंग करके उनको भी बताया है कि कैसे इसमें हमें इकट्ठा काम करना चाहिए, और उसके फलस्वरूप ये सारी सफलताएं जो मिली है। करेंसी का 6.5 करोड़ का रिकवरी जो रिसेंट 2 महीने में हुआ है, वो उसी कारण हुआ है। तो सर, इंडिया से एक केस था जिसमें बड़ी करेंसी इंडिया से उधर जा रही है। हाँ, जो बड़ी केस हुई थी जिसमें 6 करोड़ 5 लाख की करेंसी हमें मिली थी, जो इंडिया से एक व्यक्ति लेके जा रहा था दुबई, और जिसको हमने पकड़ा और जिसको अरेस्ट भी किया है, और उसकी छानबीन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ड्रग की तो कोई केस नहीं इस तरह का है, ड्रग की स्मगलिंग हो, ज्यादा तो गोल्ड की रिकवरी की आपने, कोई इस तरह का केस आया आपके ध्यान? एयरपोर्ट में ड्रग्स के अमृतसर में नहीं हुए हैं। हमने श्रीनगर एयरपोर्ट पे एक केस छोटा किया था। ड्रग्स का अमृतसर कस्टम्स के आप जानते हैं 102 किलो का हमने 4-6 महीने पहले अप्रैल में इसी साल अटारी में बहुत बड़ा केस किया था। एयरपोर्ट में गोल्ड सबसे बड़ा कारण है स्मगलिंग का। मेरा आखिरी सवाल है, इसमें आप जो इसमें कानूनी प्रक्रिया है, जिस तरह आप काफी मात्रा में सोना रिकवर किया, तो इसमें कानूनी प्रक्रिया जो आप फॉलो करते हैं, तो इनके खिलाफ केस पुलिस का सहयोग लेते हैं या खुद कस्टम ही इसमें कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करता है, जैसे अरेस्ट करते हैं, तो इसके किस तरह आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है? इसमें पूरा काम हम कस्टम्स एक्ट के अंडर करते हैं। कस्टम्स एक्ट 1962 बताता है किस केस में अरेस्ट कर सकते हैं, किस केस में प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। तो अभी जो सरकार की गाइडलाइंस है, तो 50 लाख के ऊपर अगर वैल्यू है स्मगल्ड गुड्स की, तो उसमें अरेस्ट करते हैं और प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते हैं। पूरा काम कस्टम्स ही करता है, इन्वेस्टिगेशन भी कस्टम्स ही करता है, और केस भी कस्टम्स ही चलाता है उसके। पिछले 2 सालों में कोई डाटा है कितने बंदों को अरेस्ट किया गया आपके पास? लगभग हमने 15 से 20 लोगों को अरेस्ट किया है पिछले 1 साल में। धन्यवाद। तो ये कस्टम के अमृतसर के कमिश्नर राहुल नांगरे जी, तो भारी मात्रा में जो गोल्ड है पिछले समय में अमृतसर एयरपोर्ट पर रिकवर हुआ है। तो 2021 में भी 24.5 किलो के करीब जो सोना था रिकवर हुआ था, तकरीबन 12 करोड़ उसकी वैल्यू बनती थी। और इसके जो 2022 चल रहा है, इसमें पिछले 6 महीनों में 7 से 8 किलो की जो रिकवरी हुई है। तो अलर्टनेस भी बढ़ी है, और पिछले समय में जिस तरह कस्टम जैसे कमिश्नर राहुल सर ने बताया कि जो कस्टम की ड्यूटी बढ़ गई है, जिस कारण जो स्मगलिंग है जो फॉरेन कंट्री से भारत में बढ़ गई है, लेकिन कस्टम विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी तरह एजेंसियों से तालमेल करके जो जितने भी स्मगलर फॉरेन से सोना लाने की कोशिश करते हैं उनको पकड़ा जा रहा है। गगनदीप शर्मा, एबीपी न्यूज, अमृतसर।